हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका अपना यूट्यूब चैनल भारती क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि आप लोग परिचित होंगे कि हम किस तरह से पढ़ाते हैं, किस तरह से सारे एग्जाम का जो भी टॉपिक उठाएंगे, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन क्या होना चाहिए, नहीं छूटना चाहिए। आज हम ले रहे भारत में कृषि एग्रीकल्चर, इसको याद कराना है, याद भी करना है और सारे एग्जाम में क्या होना चाहिए, क्लिक होना चाहिए। एग्जाम में सारे क्वेश्चन एग्जाम वाला होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। भारत में कृषि देखते हैं। आप लोगों को पता होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर भारत में लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से क्या है, कृषि पर निर्भर रहती है। क्या रहती है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 55% जनसंख्या कृषि पे निर्भर रहती है। क्या कितने प्रतिशत जनसंख्या? भारत की 55% प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष मतलब पता होगा, प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। भारत की लगभग 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। और भारत में 1951 में कृषि की भागीदारी जीडीपी का, जो जीडीपी में कृषि की भागीदारी 52% थी। 1951 में कृषि में जो भागीदारी थी जीडीपी में, वो कितनी थी? 52%। 1951 में 1951 में कृषि में जीडीपी की भागीदारी 52% थी। 55% जनसंख्या प्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है और जीडीपी का 52% जनसंख्या निर्भर है। कि मतलब पूरे अगर इंडिया में 100 रुपया जीडीपी है तो क्या है, 52 रुपया क्या है, कृषि से हमारा आता है। इस तरह से ये जीडीपी की गणना करती कौन है, हमें पता कैसे चलता है कि जीडीपी क्या है? तो राष्ट्रीय आय की जो गणना है वो केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सांख्यिकी विभाग। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। केंद्रीय सांख्यिकी विभाग द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है और हमें हमारे देश में 3 क्षेत्रों की तहत जो है, 3 क्षेत्रों को इसमें रखा जाता है। इसको 3 क्षेत्र कौन कौन सा? एक बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि आता है। एक है द्वितीय क्षेत्र, क्षेत्र के अंतर्गत उद्योग आता है। तृतीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सेवा क्षेत्र आता है। इस तरह से जो है प्राथमिक क्षेत्र कृषि, इसमें जीडीपी का 52% आता है। द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र बाद में पढ़ेंगे, उद्योग और सेवा क्षेत्र, उसमें हम देखेंगे कि कितना कितना है। अभी कृषि में जो है 52% योगदान क्या है, कृषि का है हमारे जीडीपी में। हम देखते हैं भारत में कृषि कैसे होती है। तो भारत की कृषि, देखो, तो भारत में जो है कृषि क्या है, 2 तरह से होती है। एक खाद्यान्न फसल, एक खाद्यान्न फसल, एक वाणिज्यिक फसल। देखो, खाद्यान्न फसल, वैसे फसल जो हम अपने डेली यूज के लिए प्रयोग करते हैं उसे खाद्यान्न फसल कहते हैं। तो भारत में जो है कृषि 60 से 65% क्या होती है, उत्पादन खाद्यान्न फसल की होती है। और 40 से 45% जो 35 से 40%, 60 से 65% खाद्यान्न फसल का उत्पादन होता है और 35 से 40% वाणिज्यिक फसल का उत्पादन होता है। इस तरह से खाद्यान्न फसल में क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत हम रखते हैं जो खाने वाला फसल होता है, गेहूं, चावल, मक्का, चना, इस तरह से आदि, ये सब क्या है, हमारा खाद्यान्न फसल है। वाणिज्यिक फसल के अंतर्गत क्या आ गया, जूट,
क्या है, वाणिज्यिक फसल है। तो भारतीय किसान जो है 2 तरह के फसल उगाता है, एक खाद्यान्न फसल, एक वाणिज्यिक फसल। अब देखते हैं यहाँ पर इसे कठिनाई क्या-क्या झेलना पड़ता है। तो भारत में कृषि में क्या-क्या कठिनाई मिलती है। देखो, भारत में जो है भारतीय किसान जो है, भारतीय कृषि जो है क्या है, मानसून पर निर्भरता, क्या भारतीय किसान का जो है मानसून पे निर्भरता अधिक होती है और यहाँ पर जो सिंचित भूमि है वो कम है। सिंचित भूमि का अभाव है। सिंचित भूमि का भारत में क्या है, अभाव है। मानसून पे ज्यादा निर्भर होता है। भारतीय किसान जो है 55% जो है जनसंख्या 55% कृषि क्षेत्र क्या है, वो मानसून पे निर्भर रहती है और लगभग 55-45% जनसंख्या 45% क्षेत्र ही हमारा सिंचित क्षेत्र है। इस तरह से भारतीय किसान को बहुत सारा ये झेलना पड़ता है। इस तरह से इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा और एक बार रिवीजन मारिएगा, याद हो जाएगा। अभी इसको बाद में याद भी कराएंगे, देखते हैं। आगे देखते हैं। इस तरह से भारत में मुख्य देख लिए। अब हम आगे अगला टॉपिक है, भारत में कुल क्षेत्रफल का मतलब कितने प्रतिशत पे क्या क्या विस्तार है। भारत में कुल क्षेत्रफल का भारत में कुल क्षेत्रफल का कितने कितने प्रतिशत पे क्या क्या है। देखो, भारत में जो है कुल क्षेत्रफल का लगभग 51% पे 51% पर क्या होता है, कृषि होता है। 51% पे कृषि होता है और 21% पे 21% भाग पे वन है। आपको बताना है कि किसी भी देश में कितने प्रतिशत भाग पे वन होना चाहिए। भारत में क्या है, 21% भाग पे वन है, लेकिन वर्ल्ड वाइड के अनुसार, वर्ल्ड के हिसाब से मतलब हर एक देश में उतना प्रतिशत वन होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए, जो कि भारत में कितना कम है। भारत में अभी 21% भाग पे वन है और 24% 24% पे क्या है, जमीन है। यहाँ पर 24% जमीन है, खेत है और 4% पे चारागाह। देखो, 51% पर कृषि है, 21% पर वन है, 24% जमीन है जहाँ पर भूमि है इस तरह से, और 4% पे चारागाह है। इस तरह से भारत के भूमि को, क्षेत्रफल को बांटा गया है, कितना जमीन होना चाहिए और कितना है वर्तमान में। इस तरह से देखते हैं अगला, भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र। अब भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र कैसे कैसे, तो पता होगा आप लोगों को कि भारत एक विशाल देश है जहाँ पर क्या है, बहुत तरह की जलवायु विविधता है। इस तरह से हर जलवायु में अलग अलग तरह की फसल उगती है। जिस जैसे कुछ शीतोष्ण जलवायु होता है, कुछ शीत जलवायु होता है, कुछ उष्ण जलवायु होता है, उपोष्ण होता है। इस तरह से बटा हुआ है। तो भारत जो है मुख्यतः 2 तरह से कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। एक शीत जलवायु क्षेत्र, एक शीत और एक उष्ण जलवायु क्षेत्र। एक शीत जलवायु क्षेत्र, एक उष्ण जलवायु क्षेत्र। शीत जलवायु क्षेत्र में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, गेहूं की कृषि होती है। उष्ण जलवायु क्षेत्र में धान का कृषि होता है मानसून के समय। इस तरह से भारत में जो है कृषि जलवायु क्षेत्र क्या है, अलग अलग है और अलग अलग फसल उगाने के लिए क्या है, हर जगह पे हर फसल नहीं उग सकता, हर पेड़ पौधा नहीं उग सकती। इस तरह से भारत जो है मुख्य रूप से क्या है, एक शीत जलवायु क्षेत्र। शीत जलवायु क्षेत्र में किसकी कृषि होती है, गेहूं की। एक है उष्ण जलवायु क्षेत्र। उष्ण जलवायु क्षेत्र में धान की खेती होती है, ये गर्मी में होती है मानसून के समय, और ये ठंड में होती है शीत ऋतु में। इसी को बोलते हैं शीत ऋतु। इस तरह से
शीत जलवायु क्षेत्र गेहूं का उत्पादन होता है शीत ऋतु में। उष्ण जलवायु क्षेत्र में धान का होता है गर्मी के मौसम में, मानसून के समय। इस तरह से, क्योंकि हर फसल जो है अपना विविधता है, हर फसल के उगने के लिए अलग अलग जलवायु क्षेत्र होना चाहिए, अलग अलग क्षेत्र में होता है। तो इसीलिए भारत क्या है, विविधता से यहाँ पर हर तरह के फसल उगाया जाता है। इसीलिए भारत क्या है, हर तरह के फसल का उत्पादन आसानी से कर पाता है। भारत के जलवायु के आधार पे योजना आयोग ने जो है कितने भागों में बांटा है, कमेंट बॉक्स में लिखिए जल्दी। तो योजना आयोग ने यही जो है, योजना आयोग पता होगा, नीति आयोग से योजना आयोग बना है। नीति योजना आयोग ने कृषि को 15 क्षेत्रों में बांटा है। कितने क्षेत्र में बांटा है? भारत में 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांट दिया है। योजना आयोग ने भारत को 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा है। तो ये 15 कौन कौन सा बांटा, कैसे बांटा है, अभी देखते हैं। ठीक है, तो जलवायु क्षेत्र के आधार पर योजना आयोग भारतीय कृषि को 15 क्षेत्र में बांटा। तो देखो कैसे बांटा है। आपको पता है कि भारत का जो है विस्तार सबसे इधर जम्मू कश्मीर से लेकर इधर क्या है, अरुणाचल प्रदेश। इस तरह से यहाँ पे जो सबसे अंतिम में शिवालिक श्रेणी है। इस तरह से इधर ये बांटा एक पश्चिम हिमालय क्षेत्र। क्या बांटा? एक पश्चिम हिमालय क्षेत्र। एक बांटा है क्षेत्र। अब को पता है यहीं से उत्तराखंड से क्या निकलती है, गंगा नदी निकलती है। इस तरह से इस गंगा नदी को भी एक इसको बांट दिया है, ऊपरी गंगा मैदान, एक निचली गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान। इस तरह से 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया। अब क्या किया है, आगे हमारा देश इस तरह से है, तो यहाँ पर एक मध्य उच्च भूमि, एक क्या बांटा है, मध्य उच्च भूमि। देखो याद करते जाना साथ साथ में।